दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर, क्योंकि ये जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विद्युत पार्ट 3। और इससे पहले वीडियो यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए नहीं पड़ रही थी क्योंकि हमारे यहाँ खुद ही विद्युत धारा नहीं थी, तो हम विद्युत धारा की वीडियो कैसे शूट करते, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं विद्युत पार्ट 3। विद्युत में आप आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है विद्युत में 2 पार्ट यहाँ पे अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। तो जो आप लोग नहीं देखे हैं तो वो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में, इन दोनों वीडियो को आप जाके वहां से आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ पे हम फिजिक्स से रिलेटेड जो है कुछ एक्सपेरिमेंट को भी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। बात करते हैं आज यहाँ पे हम सेल के बारे में। सेल क्या होते हैं, ठीक है ना। सेल, अगर आप बायोलॉजी में सेल के बारे में बात करोगे तो सेल का मतलब होता है कि आपकी कोशिका, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे हम फिजिक्स के बारे में बात करें, सेल का मतलब होता है। अब जैसे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है। अब यहाँ पे इसीलिए हमने कहा, क्या हमने सोचा कि यहाँ पे सेल और बैटरी दोनों के बारे में आपको हम बता देते हैं। सेल का मतलब आप देखेंगे यहाँ पे सेल में, तो यहाँ पर देखेंगे एक प्लस आइकन है और एक माइनस आइकन है ना। यानी कि आपका एक जो है प्लस वाला सिस्टम है और दूसरा जो है ये माइनस वाला सिस्टम है। कुल मिला के ये कि आपका एक ही सिस्टम होगा, माने कि बैटरी जिसको आप बोलते हो वो बैटरी नहीं है। जिसको आप बैटरी बोलते हो, जैसे यहाँ पे हाथ बत्ती वाली बैटरी आती है ना, वो सेल है। एक चीज जो है एक यानी कि एक लेवल जो है वो क्या है, आपका सेल है। जब आप एक से अधिक लेवल को मिलाते हैं, ठीक है ना, तब वो आपकी बैटरी बनती है। यानी कि सेल का मतलब क्या हुआ, सेल का मतलब जो आपका एक लेवल बनता है, इतनी बड़ी जो उंगली की तरीके से होता है, पतली सी होती है ना, तो वो आपका, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका एक सेल है, ठीक है ना। और जब इन्हीं सेलों का कई सारा कॉम्बिनेशन, एक से अधिक सेल आप यहां पर मिला देते हो, जैसे यहां पर देखिए एक प्लस फिर माइनस, एक प्लस फिर माइनस, तो यहां पे हमने 2 सेल को यूज किया। कितने सेलों को, 2 सेलों को। जब हम 2 सेलों को, यानी कि एक से अधिक, 2 या 3, 10, 20, 50, 100, जितने सेलों को हम, एक से अधिक सेलों को हम इकट्ठा करके अटैच कर देते हैं, तब वहां पे हमारी क्या बन जाती है, बैटरी। जैसे यानी कि आप टॉर्च, यहाँ पे देखिए एक से अधिक लिखा गया है, जैसे यानी कि आप टॉर्च यूज करते हो, हाथ बत्ती है ना, लगभग ग्रामीण लोग सारे लोग यूज करते हैं। तो पहले जो है क्या था कि पहले की जो टॉर्च आती थी उसमें जो 3 बैटरी लगती थी, पतली पतली। ये वाली जो बैटरी आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, एवरीडे कंपनी का आता था, निप्पो कंपनी का आता था, ठीक है ना, बहुत तरीके से कंपनियां आती थी। तो यहाँ पे जो है इन बैटरियों को 3 ठोरे करके लगाया जाता था, तब आपकी जो है टॉर्च जलती थी, ठीक है ना। तो जब आप एक लिए तो इसका मतलब आपने सेल लिया है, और जब आप वही 3 ठोरे मिला के हाथ बत्तियां में डाल लिया, इसका मतलब आपने बैटरी लगा दिया है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अमीटर के बारे में बात कर लेते हैं। अमीटर होता क्या है, अमीटर का मतलब ये होता है, इसको आप एम्पियर मीटर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एम्पियर मीटर भी बोल सकते हो। अब एम्पियर मीटर क्यों बोल सकते हो, सर क्योंकि ये धारा मापी होता है। ये क्या होता है, धारा मापी होता है, ठीक है ना। ये आपके करंट को मेजर करता है, किसको, करंट को मेजर करता है, धारा को मेजर करता है। अब यहाँ पे जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एमीटर का कार्य क्या होता है, तो धारा को मापना होता है, ठीक है ना। एमीटर का कार्य क्या होता है, धारा को मापना होता है। या आपसे पूछ सकता है कि एमीटर का संकेत क्या होता है, तो जहां पर ऐसा संकेत बना रहेगा उसी पे आप टिक मार दोगे। तो यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, यहां से भी बनेगा, यहां से भी बनेगा, यहां से बनेगा, ठीक है ना। ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे हम दिए हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये जान लीजिए कि बनने ही वाला है। और आप ये जान लीजिए कि विद्युत धारा से 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव के होंगे, वो आपके निशान से या मात्रक से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ निशानों की लिस्ट यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कि मतलब बल्ब क्या होता है, तारों का संयोजन क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, बैटरी क्या होती है, सेल क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, धारा मापी क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है ना। यहाँ पे ये सारी चीजें आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका आप एक जो है स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि याद रहेगा। और इसको आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। जितनी बार आप बनाते जाओगे उतनी बार आपको जो कंठस्थ होता जाएगा, आपके दिमाग में रिपीट होता जाएगा, जिसकी वजह से ये आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो अमीटर का काम क्या होता है, इसको प्रदर्शित करने के लिए कुछ नहीं करना सर, एक तरफ प्लस का आइकन रखो, एक तरफ माइनस का आइकन रखो, बीच में गोला करके ए बना दो, ए फॉर एप्पल, है ना। समझ में आएंगे, मतलब क्या, एक लाइन बनाओ इधर, एक लाइन बनाओ इधर, इसको जो है पढ़ के यहाँ पे जोड़ के रख दो। क्या, कहाँ जा भाग के जा रहा है ना, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ऐसे एक पकड़ के इधर रखो, एक पकड़ इधर रखो, बीच में खोपड़ी से बजा के रखो, और खोपड़िया बना दो क्या, ए तो हमरा है ना, ए, है ना,
ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या, ये इधर से पकड़ खींच के रखा प्लस वाला, ये इधर खींच के पकड़ रखा माइनस वाला, और बीच में आपका लिखा गया ए। तो यानी कि क्या है, आपका एमीटर है जो क्या मापता है, धारा को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, वोल्ट मीटर के बारे में बात करते हैं। वोल्ट मीटर का संकेत सेम इस तरीके से होता है। तो ये पूछ सकता है निम्न में से ये संकेत किस चीज का है, तो ये आपके विभवांतर मापी या वोल्ट मीटर का है। ठीक है ना, वोल्ट यहाँ पे जो है ये क्या है, आपका ये जो है विभव को मापता है, विद्युत विभव। किसको, विद्युत विभव को ये मापने का काम करता है। यानी कि आपके परिपथ में कितना विभव है उसको मेजर करने का काम कौन करता है, आपका विभवांतर करता है। इसको अब दिखाएं हम, देखें आप, नहीं देखें, चलो हम बताते हैं। समरसेबुल का स्टार्टर आप देखे हो, चाहे छोटा वाला समरसेबुल हो चाहे बड़ा वाला समरसेबुल। तो जो स्टार्टर होता है, स्टार्टरवा में जो है ग्रीन कलर की बटन होती है, रेड कलर की बटन होती है, एक रेड कलर की लाइट होती है, ग्रीन कलर की लाइट होती है। उसी के ऊपर जस्ट बगलिया में कहीं भी इधर उधर करके जो है वहां पे ए मीटर, ए और वी दो थोड़े कांटा टाइप में बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये आपका क्या है, इसमें एक आपका ए मीटर है और दूसरा वाला क्या है, आपका वोल्ट मीटर, जो आपके मोटर के स्टार्टर में, समरसेबुल के स्टार्टर में लगे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, इसी से रिलेटेड आगे आपका ओम का नियम आएगा। ठीक है ना, किसका नियम आएगा, ओम का नियम आएगा। चलिए अभी बताते हैं। कह रहा प्रतिरोध क्या होता है, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रतिरोध कह रहा है कि चालक का ऐसा गुण जिसके कारण वह स्वयं में उत्पन्न होने वाले आवेशों, ठीक है ना, आवेशों के प्रवाह को रोकता है, आवेशों के प्रवाह को रोकता है या विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। चालक का ऐसा गुण, चालक का मतलब जो आपका परिपथ है या जिस धातु से वो परिपथ बनाया गया है। एल्युमिनियम का तो एल्युमिनियम की धातु, और आयरन का तो आयरन की धातु, तांबे का है तांबे की धातु, पीतल का है पीतल की धातु, है ना। इस तरीके से जिस धातु का आपका चालक बना रहेगा या आपका परिपथ बना रहेगा, उस परिपथ के धातु के बारे में बात किया जा रहा है। तो मतलब उस धातु का वह गुण जिसकी वजह से क्या होता है कि विद्युत धारा रुक रुक के बह रही हो, उसके अंदर उपस्थित जो आवेश है, कुल मिला के मान लीजिए विद्युत धारा कभी ऐसे चले फिर रुक जाए, फिर चले फिर रुक जाए, फिर चले फिर रुक जाए, तो यहां पे विद्युत धारा क्या होगी, रुक रुक के चल रही होती है। तो जब जो है विद्युत धारा रुक रुक के चल रही होती है, ठीक है ना, तो वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो मतलब क्या कह सकते हो आप कि चालक का ऐसा गुण जिसकी वजह से उसके अंदर उपस्थित विद्युत धारा जो होती है वो स्लो होकर बहे, रुक रुक के बहे, उतार चढ़ाव पे बहे। यानी कि आप प्रतिरोध को ऐसे दर्शा सकते हो, ये प्रतिरोध आप ऐसे यहां पे इस तरीके से, ये जो है ये आपका प्रतिरोध है, ये क्या है आपका प्रतिरोध है। अब बताओ जरा यहां पे अगर धारा सीधे जाएगी तो सीधे ए से बी तक अगर धारा सीधे जाएगी तो जल्दी पहुंचेगी, या पी से क्यू तक धारा जाएगी ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से आएगी तब जल्दी पहुंचेगी। कमेंट करके आप बताइएगा पी से क्यू में धारा जल्दी पहुंचेगी या ए से बी में धारा जल्दी पहुंचेगी। ठीक है ना, चलिए ये हम आप पे छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये प्रतिरोध है, ये क्या लगाया गया, यहाँ पे ये प्रतिरोध लगाया गया। और प्रतिरोध क्या करेगा, एक बार उतार मतलब चढ़ाव करेगा फिर उतार जाएगा, फिर चढ़ाव करेगा फिर उतार जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं तो क्या कह रहा है, यहाँ पे जो ये आपका ये प्रतिरोध हो गया। तो प्रतिरोध यहाँ पे जो आपके परिपथ में दिखाई पड़ेगा, तो प्रतिरोध का सिंबल ऐसे होता है। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रतिरोध को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, प्रतिरोध को आरेख में या परिपथ में कैसे प्रतिरोध प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रतिरोध को ऐसे बना के प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। फिलहाल यहाँ बात करते हैं। प्रतिरोध का संकेत जो होता है वो कैपिटल आर होता है। क्या होता है, कैपिटल आर होता है। और प्रतिरोध की खोज कौन किया था, ओम किए थे। प्रतिरोध की खोज कौन किए थे, ओम किए थे। अब हम बात करते हैं ओम के बारे में, थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या पढ़े थे, बल की खोज किसने किया, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज या नियम जो भी है, बल की खोज कौन किए, न्यूटन किए। तो न्यूटन भाई जब किए ये, तो इनको जो कोई मात्रक मिला नहीं, तो ये बोले कि अगर हम मान लीजिए बल की खोज किए हैं तो हमको दुनिया वाले याद कैसे रखेंगे। तो कुछ ऐसा करते हैं कि ताकि दुनिया वाले हमको याद करें। तो न्यूटन ने क्या कहा कि बल को मेजर भी तो किया जाएगा, मापा भी तो जाएगा भाई। जैसे आप अपने आप को मापते हो, 4 साल के हुए तो मम्मी पापा मापेंगे हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, 5 साल के हो जाओगे मम्मी पापा मेजर करेंगे हमारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, 10 साल के हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे लंबाई हमारी बढ़ रही है, नाप लेते हैं, है ना। तो आप खुद ही मापना शुरू कर दोगे, मेजर करना शुरू कर दोगे। वही चीज, तो बल को मेजर करने के लिए जो है इन्होंने एक इकाई बनाई जिसका नाम क्या रखा, मात्रक बनाया, जिसका नाम न्यूटन रख दिया। अपव्यय नाम से, अपने ही नाम से जो है उसका मात्रक रख दिया।
ऐसा होगा क्या? ये बहुत दिमागदार थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि हम नया शब्द ढूंढना नहीं करेंगे, फालतू माता पच्ची करके बल का खोज के उसके बाद नया शब्द भी दे उसके मात्रक के लिए नहीं करेंगे, चलो हमारे नाम से जानो, ठीक है ना। तो मतलब क्या, बल का खोज किसने किया? न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। ये ऐसा ही मात्रक हो गया, अपने ही नाम से मात्रक का नाम। यही काम यहाँ पे, यही प्रोसेस यहाँ पे क्या हुआ, खोजकर्ता कौन थे? ओम। और प्रतिरोध का मात्रक क्या रख दिए? प्रतिरोध का यसाई मात्रक, यसाई मात्रक क्या रख दिए? ओम। क्या रख दिए? ओम। और ओम को प्रदर्शित इस तरीके से किया जाता है, ओम को प्रदर्शित इस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? तो जहां आपका प्रतिरोध बना रहेगा वहां पर ऐसे ओम का निशान रहेगा। जैसे मान लीजिए 2 ओम का है तो यहाँ पे 2 और ओम का निशान बना दिया जाएगा, ठीक है ना। यह है प्रतिरोध को मतलब जो है मेजर करने का जो है तरीका। तो प्रतिरोध का मात्रक, यसाई मात्रक जो होता है वो ओम होता है, ओम को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। क्लियर? संकेत के रूप में। आगे बढ़े, अब हम आगे आते हैं। यहां पे इससे रिलेटेड एक सवाल है, अगर चालक है, एक चालक है, यहां पे मान लीजिए यहां पे हमारा एक चालक है, ठीक है ना, ये प्लस है ये माइनस है, यहां पे एक चालक है और यहां पे जो है एक प्रतिरोध रखा गया है, ठीक है ना। प्रतिरोध के बाद यहाँ पे जो आपका एक स्विच लगाया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका एक स्विच लगा दिया गया है, स्विच है, यहाँ पे आपकी सेल है, ठीक है ना। हम यहाँ पे बैटरी नहीं यूज कर रहे हैं, हम सेल यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सेल का निशान देख दीजिए, सिंगल है और यहाँ पे हम सिंगल ही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखोगे तो यहाँ पे आपका ये प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको निकालना है R, ठीक है ना। यहाँ से आप सेल लगा के यहाँ पे जो है क्या करोगे, एक बल्ब लगा दीजिए, एक क्या लगा दीजिए? बल्ब, ठीक है ना। एक जब आप बल्ब लगा दोगे यहाँ पे तो ये बल्ब लग गया। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो है देखोगे कि सेला के बाद जब विद्युत धारा निकली, ठीक है ना, विद्युत धारा हमेशा जो होता है वो क्या, इलेक्ट्रॉनों के अवोचित दर से मतलब गति करता है, ठीक है ना। तो यहां से जो है अगर इस चालक के सिरों में, चालक के सिरों में विभवांतर अगर V है, विभवांतर क्या है? V है, और धारा जो बह रही है वो I है, बहने वाली धारा I है, और चालक के सिरों के बीच में जो है प्राथमिक सिरा और अंतिम सिरा, उसमें उपस्थित जो विभवांतर है, ठीक है ना, पोटेंशियल है, वो क्या है आपका? V है। तो प्रतिरोध जो होगा वो हो जाएगा आपका कैपिटल R इक्वल टू V अपान I, कैपिटल R इक्वल टू V अपान I, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख दीजिए क्या, कैपिटल R इक्वल टू V अपान I, ठीक है। मतलब क्या, किसी चालक में दोनों सिरों पर उपस्थित विभवांतर अगर V होगा और उस चालक में बहने वाली धारा अगर I होगी तो R का मान क्या होगा? R इक्वल टू V अपान I होने वाला है, ठीक है ना। क्लियर? तो यहां ये फॉर्मूला जो होगा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको आप फॉर्मूले में यूज करोगे, सवाल को सॉल्व करने में यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़िए, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ोगे तो प्रतिरोध को जो यहाँ पे प्रतिरोध में यूज होने वाले शब्द, प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है? जो अवरोध उत्पन्न कर रहा हो, जो धारा की दिशा में या धारा की चाल में जो है क्या कर रहा हो, अवरोध उत्पन्न कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है ना। आगे ये धातु के गुण के ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरीके की धातु रहेगी उसी तरीके का उसमें प्रतिरोधक रहेगा। अलग अलग धातुओं का प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग होता है, हर धातु का अलग अलग अपना अपना प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। जैसे हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, वैसे हर धातुओं के अंदर जो है अपना अलग अलग प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ये समय के अनुसार जो है चेंज होता रहता है। मतलब क्या, अगर धारा जो है यानी कि मतलब धारा I है और धारा के मान को आपको कंट्रोल करना है और उसके अंदर जो विभवांतर है, विभवांतर अगर भी है तो उसके विभवांतर में कोई छेड़छाड़ किए बगैर अगर आप धारा को कंट्रोल कर रहे हो तो किसके माध्यम से किया जाएगा? यहाँ पे परिवर्ती प्रतिरोध के माध्यम से। मतलब क्या, परिपथ में बहने वाली धारा को आपको कंट्रोल करना है और उसमें जो विभवांतर है वो भी है, आप इसको बिना छेड़े धारा को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप जो है किस चीज का इस्तेमाल करोगे? परिवर्ती प्रतिरोध का इस्तेमाल करोगे। जैसे ये परिवर्ती प्रतिरोध लगता है वैसे ही आपकी धारा कंट्रोल हो जाती है। समझ में आया यहाँ पे? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पे आगे आएंगे, चालक के बारे में बात करेंगे। चालक क्या होता है? चालक भाई सीधी सी बात है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कि आपका परिपथ ही तो ये आपका चालक है। धातुओं का जो बना परिपथ होता है वो क्या है? आपका चालक है। धातु खुद ही एक चालक है। मशीन जो होता है जिनको विद्युत धारा से ऑपरेट किया जाता है वो चालक है, ठीक है ना। जिनको जो है विद्युत धारा से ऑपरेट किया जाता है, धातुओं से बना जो परिपथ होता है उसको क्या कहा जाता है?
चालक कहा जाता है। आगे बढ़ें। अचालक, अचालक का मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो पाए। जैसे एग्जांपल के लिए क्या, मार्कर ले लो, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी, ठीक है ना। या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। रबड़ ले लीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। जूता चप्पल ले लीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। तो वो क्या है? अचालक है, क्योंकि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है वही आपके क्या होते हैं? अचालक होते हैं। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले थे और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फार्मूले बने थे। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और नए कमाल और धमाल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।